इंडियन आर्मी में स्पेशली सिपाही फार्मा में प्राइवेट पार्ट चेकअप कैसे होता है? क्या सिपाही फार्मा में प्राइवेट पार्ट चेकअप में कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलता है या फिर नहीं? अगर कुछ रिलैक्सेशन मिलता है तो ऐसा क्या क्या कंडीशन पे मिलता आर्मी है? सिपाही फार्मा का प्राइवेट पार्ट चेकअप कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है? सिपाही फार्मा का मेन फोकस प्राइवेट पार्ट में कैसे होता है? क्या कोई ऐसा ऑथेंटिक तरीका है जिसे हम फॉलो करके भले ही हमारा प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम हो तब भी हम सिपाही फार्मा में ज्वाइन कर सकते हैं? अगर कोई सीक्रेट तरीका है या फिर सीक्रेट स्ट्रेटजी है तो वो क्या? फ्रेंड्स, अगर स्पेशली इंडियन आर्मी में सिपाही फार्मा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सभी को पता होगा ऑल इंडिया में इंडियन आर्मी में अगर क्लरिकल के बाद कोई प्रेस्टिजियस पोस्ट है वो है सिपाही फार्मा। सिपाही फार्मा जितना प्रेस्टिजियस पोस्ट है, जितना रिटन एग्जाम का लेवल होता है उससे कई ज़्यादा इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सिपाही फार्मा का जो प्राइवेट पार्ट चेकअप कैसे होता है, इसे क्या क्या स्टेजेस होता है जिसे क्रॉस करके आप प्राइवेट पार्ट में टॉप कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपका डाउट जो पहले था अभी भी रह जाएगा। बाद में पछताओगे कि मैंने क्यों उस टाइम सिपाही फार्मा में मैं केयरफुल नहीं हुआ था। इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिपाही फार्मा में प्राइवेट पार्ट चेकअप कैसे होता है। क्या सिपाही फार्मा का जो प्राइवेट पार्ट चेकअप होता है वो आर्मी का जो अलग कैटेगरी है, नर्सिंग असिस्टेंट या फिर टेक्निकल या फिर क्लरिकल, उन सभी से अलग होता है या फिर सेम? तो आपको फास्ट ऑफ रिप्लाई दूंगा कि सिपाही फार्मा में कुछ अलग ही लेवल होता है मेडिकल स्टैंडर्ड में। क्या होता है, कितना होता है, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी सिपाही फार्मा रिलेटेड जितना भी आपका डाउट था कि आर्मी सिपाही फार्मा का मतलब सैलरी कितना होता है, जो कि 7th पे लागू होने के बाद, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, क्वालिफिकेशन बी फार्मा और डी फार्मा के साथ और क्या चाहिए। थर्ड, आपका रनिंग टाइम में कितना कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। फोर्थ, एज लिमिट में कितना कुछ छूट मिला है, जो कि पहले अलग था अभी अलग है। सब कुछ वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लेने के बाद सारी वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, जाके 1 बाय 1 देख लेना अगर आप सीरियसली आर्मी में सिपाही फार्मा में एक सीट पाना चाहते हो। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर कि सिपाही फार्मा में प्राइवेट चेकअप कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा कि सिपाही फार्मा का जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड, रिटन एग्जाम, सैलरी, वो सब कुछ आर्मी का जो अलग कैटेगरी है, क्लरिकल, एनए, टेक्निकल, उन सभी से टॉप लेवल का है। क्योंकि सिपाही फार्मा में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगता है, वो है बी फार्मा और डी फार्मा, और इसमें कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट ज्वाइन कर नहीं सकता है या फिर कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें 4 साल एक्स्ट्रा 12 के बाद लगता है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लेने के लिए। ओके, अब बताऊंगा कि प्राइवेट चेकअप कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिटन एग्जाम होगा। ओके, नेक्स्ट में जब आप प्राइवेट चेकअप होगा उसमें आपको 3 स्टेजेस आपको क्रॉस करना पड़ेगा। वो 3 स्टेजेस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो और हाँ, नोट डाउन भी कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आनस। ओके, आपका आनस चेक होगा कि आपका आनस ठीक है या फिर नहीं। मतलब आपको अगर पाइल्स प्रॉब्लम है, ओके, जब आप मेडिकल चेकअप करोगे वहाँ पर आर्मी में, अगर वहाँ पे आप पकड़ा जाओगे पाइल्स प्रॉब्लम, तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ओके, लेकिन एक कंडीशन है जहाँ पर हो सकता है, वो लास्ट में डिस्कस करूँगा। इसलिए आपको ध्यान रखना, मेडिकल या फिर रिटन एग्जाम से पहले जब भी आप सिपाही फार्मा में ज्वाइन करने के लिए जाओ, आपका आनस प्रॉब्लम यानी कि पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में आपका टेस्टिस साइज। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, सर सिपाही फार्मा में टेस्टिस साइज में कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि सिपाही फार्मा में इतना मेडिकल स्टैंडर्ड हार्ड नहीं होता जितना टेक्निकल या फिर जीडी में होता है। ओके, तब भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सिपाही फार्मा में यूजुअली टेस्टिस साइज में 2 फैक्टर डिपेंड करता है। एक है हाइड्रोसेल, ये पिक्चर देखो ध्यान से, इसे कहते हैं हाइड्रोसेल। जो भी आपका टेस्टिस साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, ओके, तो भी आपको मेडिकल स्टैंडर्ड में -1 दिया जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता। ये बात ध्यान में रखो, आपको टेस्टिस साइज को ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी में अगर प्राइवेट चेक में ज़्यादा फोकस दिया जाता है वो है टेस्टिस साइज। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपको टेस्टिस साइज को ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है
टेस्टिस में एक टेस्टिस छोटा है, एक टेस्टिस बड़ा, इस तरह का कंडीशन आपके पास है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका दोनों टेस्टिस साइज सेम लेवल है तब आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये बात ध्यान में रखो। अगर एक बड़ा एक छोटा है आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट है आपका पेनिस साइज कितना है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर मेरा पेनिस साइज छोटा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिपाही फार्मा में मेनली चेक किया जाता है टेस्टिस, बाद में आपका पेनिस साइज में चेक किया जाता है जितना आपका बॉडी लेवल है। फॉर एग्जांपल आपका हाइट 5 फुट 6 इंच है या फिर 5 फुट है, उसी लेवल का अगर आपका पेनिस साइज होता है आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेनली टेस्टिस को फोकस किया जाता है, पेनिस को इतना फोकस नहीं किया जाता। ये बात ध्यान में रखो, ये कोई भी नहीं बताए। ओके, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अननोन साइज आपको पाइल्स है या फिर नहीं। सेकंड है आपका हाइड्रोसल है या नहीं, या फिर हार्निया है या नहीं। थर्ड है पेनिस साइज, आपका कितना साइज है या फिर नहीं। और हाँ, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर देना आपका प्राइवेट चेकअप में क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं बाद में आपको रिप्लाई दूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब आते हैं सीक्रेट टिप्स जिसे हम फॉलो करके सिपाही फार्मा में भले ही हमारा प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम है हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उससे क्रॉस करने के लिए 2 स्टेजेस है। फर्स्ट है नेचुरल वे, सेकंड है ऑपरेशन यानी कि आर्टिफिशियल। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप आर्टिफिशियल ज्वाइन करना चाहते हो या फिर ऑपरेशन करना चाहते हो, हाइड्रोसल प्रॉब्लम क्लियर करना चाहते हो, अनस प्रॉब्लम पाइल्स क्लियर करना चाहते हो, भले आप क्लियर कर लो, लेकिन अगर जब आपका चेक होता है आर्मी में, अगर उस टाइम आप पकड़ा जाते हो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में रखो। सेकंड आता है नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसे फॉलो करके आपको सिर्फ 2 महीने में आपका जो भी प्राइवेट प्रॉब्लम है, ओके, सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आप सीरियसली आपका प्राइवेट पार्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करो और मुझे कांटेक्ट करो, आपका डेफिनेटली प्राइवेट पार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो मुझे आशा है सिपाही फार्मा का रिलेटेड जो कि प्राइवेट पार्ट रिलेटेड जो कुछ भी आपका डाउट है मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर कुछ भी इसके बाद डाउट है मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।